ये पंजाब है, ये इंडिया नहीं है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर एक लड़की जिसने अपने चेहरे पर तिरंगा चस्पा करवाया है, उसे अमृतसर के गोल्डन टेंपल में जाने से रोक दिया गया। अब इस खबर में क्या सच्चाई है, क्या भ्रांति है, ये हम आपको बताएं उससे पहले ये वीडियो आपको दिखा देते हैं। ये वीडियो जो है ये कब का है ये पता नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर बीते 24 घंटे में बहुत तेजी से वायरल हुआ है। और इस वीडियो में जो बातचीत है वो नजर आता है कि एक लड़की यहां पर पहुंचती है अपने किसी हरियाणा के दोस्त के साथ और कहती है कि यही वो आदमी है जिसने मुझे अंदर जाने से रोका। फिर वो हरियाणा वाला शख्स उस व्यक्ति के पास जाता है जो श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य है, उससे पूछता है कि भाई तुमने गुड़िया को अंदर जाने से क्यों रोक दिया? तो वो कहता है कि इसने तिरंगा लगाया। तो वो कहता है तो ये इंडिया नहीं है? तो कहता है नहीं, ये पंजाब है। इसके बाद इन दोनों के बीच में हल्की फुल्की बहस होती है। वो कहता है रिकॉर्डिंग ऑन करो। वो कहता है रिकॉर्डिंग से क्या हो जाएगा, ये वे पाकिस्तान में हो या इंडिया में, ऐसे कुछ शब्द उसके निकल कर आते हैं। और उसके बाद लड़की कहती है क्या बकवास बात है ये, जिसके बाद वो शख्स कहता है तुमने बकवास कैसे कह दिया, और ये इन दोनों से उलझ जाता है। उसके कैमरे पर हाथ पकड़कर उसे हटाने की कोशिश करता है। इस बीच ये दोनों लगातार कहते रहते हैं कि हमें अंदर जाने की इजाजत क्यों नहीं है, इंडिया का फ्लैग लगा, इंडिया ही तो है, ये इंडिया में है, पंजाब अमृतसर गोल्डन टेंपल, क्यों नहीं जाने दोगे? अब गोल्डन टेंपल यानी स्वर्ण मंदिर जो है वो सभी के लिए खुला रहता है। हर व्यक्ति जो है वो यहां जाकर मत्था टेकता है। हर जाति धर्म के लोग जो हैं वो यहां पर जाते हैं और यही इसकी खूबसूरती रही है, क्योंकि सिखों का उदार दिल जो है वो हमेशा से बाकी धर्मों को आकर्षित करता आया। उनका ग्राउंड से जुड़े रहना, खुद सारी चीजें करना, भंडारा खिलवाना, तो सिख धर्म की ये विशेषताएं रही हैं। लेकिन बीते कुछ वक्त से जब से खालिस्तान मूवमेंट चर्चा में आया है, और तो ये खबरें जो हैं अब अलग तरीके से हाईलाइट होती हैं। अमृतपाल का मामला पंजाब में लगातार चल ही रहा है। खालिस्तान देश की मांग पंजाब में एक छोटे वर्ग की तरफ से की जा रही है। ऐसे में जब ये खबर आती है तो ये सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो जाती है और लोगों के मन में सवाल आता है कि भाई इस व्यक्ति ने मना कैसे किया? ये खालिस्तान देश नहीं है, ये भारत है, पंजाब है, और पंजाब का अमृतसर है जहां पर हर धर्म के लोगों के लिए आस्था है, पूजा है और वहां जाते हैं। ये एक बात निकल कर आती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर एसजीपीसी यानी जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उससे जब पूछा गया तो उनकी तरफ से कहा गया कि देखिए हमें इस घटना पर दुख है, हमारे यहां पर जाति धर्म या मजहब लिंग देखकर हम अलाउ या रोकते नहीं हैं, ऐसा नहीं होता है हमारे यहां पर, इसलिए हम इस घटना को अनफॉर्चुनेट मानते हैं। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि लड़की ने जो लगाया था वो तिरंगा नहीं था और ऐसा हो सकता है कि हमने इसलिए यहां पर इस घटना को अंजाम दिया। बाद में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से यह भी कहा गया कि देखिए ये सिख धर्म की एक पवित्र जगह है और हर जगह की अपनी एक महत्वता होती है, उसके एक अपने रूल रेगुलेशन होते हैं और उसका हर किसी को सम्मान करना चाहिए। लेकिन जो घटना हुई है उसमें उन्होंने कहा कि ये जो फ्लैग था ये इंडियन फ्लैग नहीं था और क्योंकि इसमें अशोक चक्र नहीं है इस वजह से इसे आप भारतीय झंडा नहीं कह सकते। ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से कहा गया। साथ ही तर्क ये भी दिया गया कि ये राजनीतिक फ्लैग हो सकता है। कुल मिलाकर इसे आप एक कवर अप की कोशिश कह सकते हैं, क्योंकि बाहर जिस व्यक्ति ने मना किया था वो व्यक्ति वही व्यक्ति है जिसने साफ साफ कहा कि ये इंडिया नहीं है, ये पंजाब है, और ये बात लोगों को चुभ रही। और उसने मना करते वक्त भी जो जवाब दिया था वो जवाब में यह था कि आपको इसलिए जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि आपके चेहरे पर तिरंगा है। अब ग्राउंड पर यह कहना और उनके आधिकारिक प्रवक्ता का यह कहना कि भारतीय फ्लैग होता तो शायद जाने देते, वो हमें लगा पॉलिटिकल फ्लैग हो सकता है या अशोक चक्र नहीं था, ये डीप बातें कर आप टीवी पर तो बैलेंस कर लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि वो जो आपके दिल में भारत को लेकर है या खालिस्तान को लेकर उन कुछ वर्गों में है, तो वो बड़ा सवाल है। हालांकि फिर यह भी कहा गया कि देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान जो है वो सिखों का है और इस बात से कोई भी इंकार नहीं करता। उनका कहना है कि 100 में से 80-90 जो है वो सिख भाई बहनों ने अपनी प्राणों कुर्बानियां दी हैं, जिसका भी पूरा देश कृतज्ञ है और उनका सम्मान करता है। लेकिन फिर भी सवाल ये इतना करने के बाद भी कुछ लोग ऐसे सवाल क्यों? ये सवाल बहुत गंभीर होते जा रहे हैं, क्योंकि एक वर्ग है जिसको लेकर यह माना जा रहा है कि वो अलग खालिस्तान को लेकर भारत का मजाक या भारत के विरोध में हदें पार कर रहा है। आपको याद होगा कि इंग्लैंड में भी भारत के दूतावास पर किस तरह से हरकत की गई थी, झंडे को लेकर वहां पर खालिस्तानी झंडा लगा दिया गया था। अब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो यहां पर यह कह रही है, इसको लेकर एक पहलू यह भी है कि
हर साल जब भिंडरावाले की जयंती होती है उस दिन यहां पर, या जब अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पर जब कार्रवाई की गई थी उस वक्त की इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, ऑपरेशन ब्लू स्टार, तो उसकी बरसी पर यहां पर खालिस्तानी झंडे जो हैं वो लहराए जाते हैं। वो सरकार किसी की भी हो, कोई भी रहा हो, हर साल ये तस्वीरें वहां से आती हैं। कई बार तो बाकायदा मार्च निकलते हैं और उनके झंडे लहराते हैं, और जो भी सरकारें होती हैं वो खामोशी से एक दिन इसे अलाउ कर देती हैं ताकि उनकी भी बात रह जाए और प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वो बना रहे। लेकिन सवाल यह है कि जिस गोल्डन टेम्पल के अंदर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ये झंडे अलाउ कर सकती है जो खालिस्तानी अलग देश की मांग वाले झंडे हैं, जहां पर पंजाब के ही एक मुख्यमंत्री बैन सिंह की हत्या करने वाले जो सुसाइड बॉम्बर था उसकी पोर्ट्रेट लगाने की बात हो सकती है, वहां पर अगर गेट पे खड़ा एक आदमी कहता है कि तिरंगा लगा है इसलिए अलाउ नहीं करेंगे, तो यह सवाल बड़ा गंभीर हो जाता है। और उम्मीद है कि इस पर सुरक्षा एजेंसियों की भी नजर होगी, जैसे अमृतपाल पर उनकी नजर थी। आप क्या